अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर, उम्मीद है आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम एक नए लेक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे फाइलम स्किलमेंट्स। इंशाल्लाह हम इसमें पढ़ेंगे स्किलमेंट्स। तो स्टार्ट होने से पहले जिस मेंबर ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेमाटोड डिफिनीशन। नेमाटोड जो है ग्रीक वर्ड से निकला है। नेमा मीन्स थ्रेड एंड एडियस फॉर्म्स, सो दे आर रिफर टू एज अ नॉन सिगमेंटेड राउंड वर्म। ये जो है नेमाटोड जो है खासकर स्केलमेंट जो है ये नॉन सिगमेंटेड है, राउंड वर्म है, थ्रेड लाइक फॉर्म और थ्रेड वर्म्स हम भी इसको कहते हैं और पिन वर्म भी हम इसको कहते हैं। अब हम आते हैं थोड़े इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। तो कैरेक्टरिस्टिक की तरफ अगर देखा जाए तो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है नेमाटोड डू नॉट है स्पेशल रिस्पायरेटरी सिस्टम। नेमाटोड में जो है स्पेशल रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता कि उसके ज़रिए वो रिस्पायरेशन करें। दे ब्रीथ बाय डिफ्यूजन वेयर ऑक्सीजन इंटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव थ्रू द बॉडी सरफेस। सिंपल डिफ्यूजन इसमें होता है, ऑक्सीजन जो है वो इंटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाता है, तो थ्रू बॉडी सरफेस, सिर्फ बॉडी सरफेस की तरह। तो सिंपल डिफ्यूजन इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम है। इसके बाद अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम को देखा जाए तो इसमें जो है सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। ऑक्सीजन जो है एंड न्यूट्रन आर ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द बॉडी। ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट है फ्लूइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इनसाइड द बॉडी। फ्लूइड एक फ्लूइड इसमें होते हैं जिसको हम सीनोमिक फ्लूइड भी कहते हैं इसको। इसके ज़रिए वो सर्कुलेशन करते हैं और ऑक्सीजन और न्यूट्रन जो है इसके बॉडी के अंदर जाते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी एक्सक्रेटरी सिस्टम को देखा जाए, एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है इसमें सिंपल होता है और मेड अप ऑफ रिनेट सेल। तो हमने पढ़ा था कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थ्स में जो है उसमें कौन से सेल होते हैं, उसमें फ्लेम सेल होते हैं। और यहाँ पर जो है स्केलमेंट्स में जो है राउंड वर्म में जो है उसमें कौन से सेल होते हैं, रिनेट सेल, एक्सक्रेटरी सेल जो है इसमें होते हैं जिसको हम रिनेट सेल कहते हैं। तो ये एग्ज़ाम में या किसी भी टेस्ट में आ सकते हैं कि फाइलम स्केलमेंट्स में कौन से एक्सक्रेटरी सेल होते हैं। तो आप लोगों का ऑप्शन क्या होगा, रिनेट सेल होगा। और इसके प्लेटीहेलमिन्थ्स में जो है एक्सक्रेटरी सेल जो है उसमें फ्लेम सेल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। द मेन फंक्शन इज़ टू रिमूव वेस्ट मटेरियल एंड मेंटेन वाटर बैलेंस। तो हमें पता है कि इसका काम जो है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना और मेंटेन करना बॉडी बैलेंस को और वाटर बैलेंस को। अब अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा जाए तो मोस्ट नेमाटोड जो है दे आर डायोशियस। नेमाटोड जो है डायोशियस है। अब हम मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि डायोशियस कौन से एनिमल है। डायोशियस जो है इसका मीनिंग है मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। मतलब राउंड वर्म में जो है मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट होते हैं। मेल आर यूजुअली स्मॉलर देन फीमेल। मेल जो है वो स्मॉलर होते हैं फीमेल से। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए कि मेल जो है वो स्मॉलर है फीमेल से। फर्टिलाइजेशन जो है इसमें इंटरनल होता है और मिनी नेमाटोड जो है दे ले एग्स, ये जो है एग्स देते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी मस्कुलर सिस्टम को देखा जाए, नेमाटोड हैव लैंगिट्यूडल मसल ओनली। लैंगिट्यूडल मसल इसमें सिर्फ होते हैं, नो सर्कुलर मसल इसमें नहीं होते। अरेंज इन लैंगिट्यूडल मसल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम मसल का जिक्र हुआ कि राउंड वर्म में कौन से मसल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, लैंगिट्यूडल होते हैं। तो आप लोगों का लैंगिट्यूडल मसल जो है इसमें होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मूव इन whip like और zigzag मोशन जो है इसमें होता है। यही मसल के ज़रिए ये जो है मोशन करते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी बॉडी कैविटी को देखा जाए, दे हैव सीडोसिलम विच इज़ फॉल बॉडी कैविटी। मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉडी कैविटी जो है फॉल बॉडी कैविटी राउंड वर्म में होते हैं। क्योंकि फॉल्स क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें मेसोडर्म लेयर जो है वो कवर नहीं करते। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। इट हेल्प इन मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। मेन फंक्शन इसका क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। इसके बाद अगर हम इसकी नर्वस सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ अ नरो रिंग, एक रिंग की तरह इसमें होता है राउंड अ फेरेंक्स। फेरेंक्स में वो इधर उधर जो है रिंग की तरह होते हैं इसके जो नर्वस सिस्टम है। फ्रॉम दिस रिंग लैंगिट्यूडल नर्व्स और अलॉन्ग द बॉडी। इसी रिंग से जो है लैंगिट्यूडल नर्व जो है इसे निकालते हैं अराउंड ऑल द बॉडी। इट हेल्प इन मूवमेंट एंड रिस्पांस टू स्टिमुलाई। मेन फंक्शन किया है कि रिस्पांस टू स्टिमुलाई एंड मूवमेंट के ज़रिए भी। तो ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। ये नर्व सेल है, डार्सल ये जो है
नरोरिंग जो है ये आप लोग देख सकते हैं, ये नरोरिंग है। वेंट्रल कॉर्ड जो है सोमेटिक मसल, तो ये होता है। अब अगर हम आगे जाएं तो इसको देखा जाए तो ये क्या है, नरो रिंग। ये जो टिक निशान इस पे लगा है, ये रेड रेड जो है ये नरो रिंग है। इसके बाद अगर हम स्केलेटल सिस्टम देखा जाए तो द क्यूटिकल आउटर कवरिंग जो है एंड फ्लूइड फील्ड सीडिसुलम एक्ट एज अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। हमने पढ़ा था कि फ्लूइड फील्ड सीडिसुलम इसमें होते हैं, आउटर कवरिंग क्यूटिकल जिसका काम होता है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन भी हम इसको कहते हैं। बॉडी फ्लूइड गिव सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी। जो बॉडी की सीडिसुलम फ्लूइड है जो हमने ऊपर पढ़ा, ये गिव सपोर्ट, दे गिव सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी टू राउंड वर्म, गिविंग शेप एंड सपोर्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम देखा जाए, इसमें नेमाटोड है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये पहला फाइलम है जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें होता है, जिसमें माउथ, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन, अनस ये होते हैं। अगर हम इसकी जेंडर को देखा जाए, नेमाटोड शो डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म व्हिच मींस मेल एंड फीमेल लुक डिफरेंट। हमने पढ़ा था कि मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं, तो ऑब्वियसली सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसमें होता है। मेल नेमाटोड जो है दे आर स्मॉलर एंड थिनर, बिल्कुल ये छोटे और थिनर होते हैं। इसका जो पोस्टीरियर इन है, टेल जो है जिसको हम इंटीरियर, जो है ऊपर का हिस्से को हम इंटीरियर इन कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम पोस्टीरियर कहते हैं। दे आर करोड़ और बेंड, वो थोड़ा करोड़ होता है और बेंड होता है इसका जो टेल है। स्कैपुलेटरी स्पेक्यूल हार्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन मेल नेमाटोड फॉर्मेटिंग। इसमें जो है कपलेटरी स्पेक्यूल हार्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है फॉर्मेटिंग विद फीमेल। अब अगर हम फीमेल नेमाटोड को दिखाए, दे आर लार्जर एंड लॉन्गर, ये जो है लार्जर होता है और लॉन्गर होते हैं। पोस्टीरियर एंड जो है इसका स्ट्रेट होता है, इसका जो पोस्टीरियर एंड है वो स्ट्रेट होता है, और हमने ऊपर पढ़ा कि मेल का जो पोस्टीरियर एंड है वो कर्व्ड होता है। तो इसमें मेन डिफरेंस है। दे प्रोड्यूस एग्स। तो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, तो डायग्राम को अगर देखा जाए तो ये टेल जो है, माउथ, हेड ऑफ मेल, ये हेड है और ऊपर जो है इसका पोस्टीरियर इन है, टेल है। अब अगर हम इसकी फ़ीमेल को देखा जाए तो फीमेल का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है, बेंट नहीं है। अब अगर हम ये देखा जाए कि वो कौन से डिजीज़ जो है काज करते हैं और कौन से स्किलमेंट्स जो है इसको, तो स्केरियसिस जो है दे आर काज बाई स्केरीज लुम्ब्रिकाइड्स। स्केली लुम्ब्रिकाइड जो है इसको काज करते हैं। इफेक्ट इसका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन पर इसका इफेक्ट है। सिम्टम अगर देखा, स्टमक पेन इसमें होता है, वीकनेस, पुअर न्यूट्रिशन, समटाइम इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। तो ये जो है स्केरियसिस लुम्ब्रिकाइड्स का इफेक्ट है। इसके बाद जो है इंट्रोबियस पिनवर्म जो है, दे आर इन काज बाई पिनवर्म इन्फेक्शन आर काज बाई इंट्रोबियस वर्मिकुलर। इसका जो इफेक्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन पे होता है। सिम्टम्स जो है इचिंग अराउंड अनस, इचिंग होता है इसमें अराउंड द अनस, स्पेशली एट नाइट टाइम। डिस्टर्ब स्लीप, स्लीप जो है इसका डिस्टर्ब होता है पैर बंदे का। इसके बाद जो है हुकवर्म डिजीज़ जो है, दे आर काज बाई एनसाइक्लोस्टोमा एंड नेक्टेटर। इफेक्ट जो है इसका भी इंटेस्टाइन है। सिम्टम जो है एनामिया, लो ब्लड जो है इसमें इसका सिम्टम्स है, वीकनेस है, वेट लॉस भी होता है इसमें। इसके बाद जो है फिलिरेसिस एलिफेंटियासिस जो है काज बाई उचेरिया ब्रेन कारोफ्टी। इफेक्ट जो है इसका लिम्फेटिक सिस्टम पे होता है। सिम्टम जो है स्वेलिंग ऑफ लेग्स, आर्म्स एंड जेनिटल थिकन स्किन जो है इसका इफेक्ट है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। शुक्रिया।